नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग बताए थे, उनके मैंने उपलिंग बताए थे कल, और उपलिंगों की डिटेल्स बताई थी कि उनके दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभीष्ट के दाता होते हैं। और जो मुख्यतः से को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य, तो उसके बाद अन्य अब शिवलिंगों का वर्णन आएगा आगे। तो कल तक यहाँ तक था। आज अब मैं बता दूं आपको कि ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है जो मैं ये पाठ कर रही हूँ। तो इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें। मंदिर के लिए है एक्चुअली ये, तो मंदिर के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा ये उद्देश्य पूरा हो पाए। आशा करती हूँ ये एक शुभ कार्य को पूरा करने में, पूर्ण करने में आप सहयोग करेंगे और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य ही कहेंगे। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपका मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में, शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में। इसमें आज आप सुनेंगे काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर के उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। तो यहाँ पे सूत जी कह रहे हैं कि मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंग मई ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अभिमुक्त कृतिवासेश्वर, टिल भांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि तथा और गंगासागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पूरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जबयेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भाद्वेश्वर, शूल टंकेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बताया कि अत्रि पत्नी अनसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा कि अनसुईये, यदि तुम एक वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए वहां सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनसुये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो, मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। तो सूत जी कहते हैं कि मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रता संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए
और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। तो शंभु बोले, साध्वे अंशुये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा। ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। तो यहाँ तक आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।